दोस्तों, आप मार्केट के एक्सपर्ट नहीं हो बट फिर भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड, एसआईपी और एचडब्ल्यूपी आपके लिए बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द ट्रेडिंग हब। हम आज देखेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है और एचडब्ल्यूपी क्या होता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का मतलब होता है बहुत सारे लोग अपना पैसा जमा करते हैं और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर वो पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, समझो 10 लोग हजार हजार रुपए कलेक्ट कर रहे हैं तो टोटल कितना हुआ? 10,000। तो वो 10,000 अमाउंट एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। म्यूचुअल फंड का सिंपल और स्वीट मीनिंग ये होता है। फिर म्यूचुअल फंड में दो टाइप आते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, एसआईपी और एचडब्ल्यूपी। पहले हम देखते हैं एसआईपी। दोस्तों, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप हर महीना एक स्मॉलेस्ट अमाउंट से इन्वेस्ट करते रहते हो। इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है हर महीना कंपाउंडिंग होता रहता है। मतलब फॉर एग्जांपल समझो आपने मंथली 500 का एसआईपी चालू किया, ठीक है, तो ईयरली आपका कितना हुआ? 6,000 रुपीज। तो ऐसी ये एसआईपी का कंपाउंडिंग मैजिक है। इसमें मार्केट चाहे ऊपर रहे या चाहे नीचे रहे, अल्टीमेटली मार्केट का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ होता रहेगा और उसके साथ साथ आपका जो एसआईपी का ग्रोथ है वो भी उसी के साथ साथ होता रहेगा। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसे वर्क करता है। अभी इसके बाद आता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अभी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है पता है क्या? इसमें हम इन्वेस्ट कर वन टाइम करते हैं और मंथली एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझो आपने 10 लाख रुपीज वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया और मंथली आप 10,000 तक का विड्रॉल ले रहे हो। अभी विड्रॉल लेते लेते जो भी आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगा वो अल्टीमेटली मार्केट के साथ ग्रो होता रहेगा। अभी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एसआईपी में डिफरेंस क्या है? दोस्तों, एसआईपी में हम मंथली इन्वेस्ट करते हैं और एचडब्ल्यूपी में, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में, हम मंथली विड्रॉ करते हैं। दोनों में हमारा फंड ग्रो हो रहा है बट दोनों का इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग अलग है। अभी कौन से प्लान में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों, एसआईपी में है ना, जो यंग है, फ्रेशर्स है, जिनका एज 40-50 के बिलो है, उनके लिए एसआईपी बेस्ट है। और जिनका एज अबाव 60 है, जो रिटायरमेंट पीरियड पे है, उनके लिए एचडब्ल्यूपी प्लान बेस्ट है। बिकॉज ऑफ सी, एचडब्ल्यूपी प्लान में समझो आपने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, जो रिटायरमेंट पीरियड पे है उनको हर महीना 10,000 का विड्रॉल तो मिलता रहेगा, तो उनका एक इनकम चालू हो गया। साथ ही साथ उनका जो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर उनको क्या मिल रहा है? ग्रोथ मिल रहा है। तो ये होगा एच डब्ल्यू पी का। अभी आते हैं एसआईपी के ऊपर। एसआईपी में क्या होता है पता है क्या? एसआईपी में हम हर महीना समझो 5,000 रुपीज या 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर पीरियड तक, मतलब अगले 5 से 10 साल तक आपका जो फंड है वहां पे कंपाउंड होता रहेगा और वहां पे आपका जो इनकम है वो ग्रो होता रहेगा। अभी ये होगा एसआईपी और एचडब्ल्यूपी का। अभी एक सिंपल, एक आपको एसआईपी प्लस एचडब्ल्यूपी का एक लॉजिक बताता हूँ। तो दोस्तों, हम एसआईपी और एचडब्ल्यूपी दोनों को मर्ज करके देखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल समझो आपका जो एज है 20 to 25 के रेंज में, ठीक है। अभी हम मंथली 3,000 का एसआईपी चालू करते हैं, ठीक है। मंथली 3,000 अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ईयरली बेसिस पे हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 36,000 का। और यही एसआईपी अगर आप 25 ईयर्स तक कंटिन्यू रख रहे हो और हमें अगर इसके ऊपर 10 to 15% तक का भी इंटरेस्ट मिलता है ना, तो भी हमारा जो 25 ईयर्स के बाद इनकम रहेगा ऑलमोस्ट 99 lakhs 80 lakhs के आसपास हमारा इनकम जनरेट होगा विथ इंटरेस्ट, विथ कंपाउंडिंग। तो अभी 25 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट आपका एज रहेगा 50-55 के आसपास, ठीक है। तो उस रेंज में आप वो फंड विड्रॉ करके अगर एच डब्ल्यू पी में इन्वेस्ट करते हो, मतलब 99 lakhs 80 lakhs आप एच डब्ल्यू पी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो वहां पे आपका मंथली अगर आप 1 लाख भी विड्रॉ करते हो ना, तो अगले 10 साल तक भी आप विड्रॉ करते रहोगे तो भी आपका फंड खत्म नहीं होगा। और साथ ही साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो होता रहेगा और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी आपका फंड बचेगा। तो एस आई पी प्लस एच डब्ल्यू पी के बारे में एक बार आप सोच सकते हो। भले ही एस आई पी लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहेगा, इसमें पेशेंस और डिसिप्लिन डेफिनेटली लगेगा। तो इसके ऊपर फोकस कीजिए। आपको मार्केट में रिस्क नहीं लेना है, आपको मार्केट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको शेड्यूल में टाइम नहीं है, तो आप एस आई पी और एच डब्ल्यू के बारे में सोच सकते हो। थैंक यू।